गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड एंड पिका ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये 17th को जो न्यू मून की एनर्जी रहेगी, इसका क्या असर रहेगा हम लोगों पर। अभी ये तो हम लोगों को पता ही है, इतने दिनों से हम लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, टेरर रीडिंग्स देख रहे हैं, सारी चीजों में है कि ये न्यू मून और फुल मून जो है, जो एनर्जीज हैं, ये हमें किस तरीके से प्रभावित करती हैं। तो लो एनर्जी हो जाती है, हाई हो जाती है। कुछ लोगों का हाल ये हो जाता है कि उनको अपना पेनफुल पास्ट याद आने लगता है उस टाइम में, या करेंटली भी अगर कोई मुसीबत है, परेशानी चल रही है तो वो हम पर ज्यादा हावी हो जाती है। वैसे हम क्या करते हैं, खुद को तसल्ली देते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं एंड ऐसी चीजों को फॉलो करते हैं जिससे हमें स्ट्रेंथ मिले, हम हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको फेस कर सकें, करते रहते हैं। लेकिन न्यू मून या फुल मून आएगा तो वो सब फीका पड़ जाता है, फिर रोते रहते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, गिव अप करने लग जाते हैं, नहीं हो पाएगा हमसे, नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें होती है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है, बाकी के दिनों में थोड़ा उनको लो फील होगा, लेकिन न्यू मून या फुल मून होगा तो एंजॉय करेंगे अपने टाइम को। और अजीब सी एक एनर्जी उनको महसूस होती है अपने अराउंड, उनको लगता है कोई हायर पावर, कोई एनर्जी जो है उनको हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, फाइट करने के लिए। तो दो तरीके के ये रिएक्शंस होते हैं इन दिनों में। तो मैं देखना चाहती थी कि क्या रहेगा 17th का। मुझे मिला ऑर्डर ये चेक करने के लिए, तो मैं कर रही हूँ। अभी इससे पहले जो मैंने रीडिंग करी थी, जो वीकली हॉरोस्कोप था, उसमें सभी राशियों को मैंने बताया था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो लोग तो जरूर इस रीडिंग को देखें, क्योंकि उनको काफी कुछ दिखेगा, पता चलेगा यहाँ से, क्योंकि वो उनका इनर वर्क रहा और ये न्यू मून की एनर्जी रही, तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा देखेंगे। और यहाँ से भी गाइडेंस रहेगा, यहाँ से भी मैं देखूंगी, गाइड करूंगी कि उस दिन क्या करना है आपने, 17th को क्या चीजें हैं जो फॉलो करनी है आपने, मैं देखने वाली हूँ। ओके एंड हाँ, आप सभी लोगों को श्रावण का पहला जो सोमवार आया है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप सभी लोगों पर कृपा करें और आपकी सारी विशेष पूरी करें। मैं प्रे करूंगी कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो जल्द से जल्द दूर हों। यस, ऑलराइट गाइस, तो ये रहे आपके 3 कार्ड्स। इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। विधि आपको पता ही है, इन पर कुछ देर मेडिटेट करो आप और देखो कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तीनों में इमेजेस हैं, क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, और पूरा टाइम लगाओ इस पे, फिर एक कार्ड आपने सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो, जहां पर बर्थ मंथ्स हैं, तो उस आधार पर भी आप देख सकते हो। वैसे आप मुझसे पूछो तो मैं यही कहूंगी, इंट्यूशन के आधार पर एक यहाँ से कार्ड सिलेक्ट कर लो। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है गाइज आपने, और ये एक जनरलिस्ट रीडिंग है। तो यहाँ पर जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल है, फीमेल है, जो भी है आप देख सकते हो रीडिंग, ठीक है। एनर्जीज रीड करते हैं, उसका मतलब ही क्या है जेंडर का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो इसका भी फर्क नहीं है कि आप कौन से धर्म या जाति के हैं, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और क्योंकि श्रावण का महीना है तो मैं शिव जी के मैसेजेस भी देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। लेट्स सी क्या निकल कर आता है, महादेव आपको क्या बताते हैं करने के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रही बात पर्सनल रीडिंग्स की, तो उसके लिए 709 क्रिस्टल कॉर्नर हमारा जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लें। वहीं से बुकिंग होगी, वहीं पर स्टॉक आता है, तो उसको इंस्टॉल करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जिनकी बुकिंग्स हो चुकी है, धीरे धीरे करके उनकी रीडिंग में दे रही हूँ। आप लोगों को पता है मैं शिफ्ट कर रही हूँ घर, तो थोड़ा काम ज्यादा है। एक बार ही शिफ्ट हो गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए ये जो वीडियोस थे नहीं मैं ला पा रही थी। आप सभी लोग बोल रहे थे ना कि आप गैप क्यों कर रहे हो, आप इस महीने आपने बहुत कम वीडियोस डाले। रीजन वही था, आप लोगों को पता होगा, जो लोग शिफ्ट करते हैं उनको पता होगा, बहुत दिक्कत हो जाती है। पहले चेक करो कहाँ रहना है, फिर एरिया देखना है कि सेफ है या फिर नहीं है। लड़कियों के लिए तो बहुत दिक्कत होती है, तो वही था, इसीलिए नहीं कर पा रही थी। फाइनली हो रही हूँ शिफ्ट, तो एक बार शिफ्ट होगी फिर दिक्कत नहीं होगी, रेगुलरली वीडियोस आ सकते हैं। बट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। लेकिन इससे पहले, रीडिंग शुरू करने से पहले एनर्जी क्लींजिंग होगी। तो अगर आप को वो पसंद है तो आप जरूर देखें आगे का वो एक हिस्सा,
जो मैं जोड़ देती हूँ वीडियो में, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी एनर्जी क्लींजिंग। तैयार हो जाइए आप सभी लोग, जहां पर बैठे हैं आंखें बंद करके इसको सुनिएगा, ओके। और अगर आपको दिक्कत होती है, बहुत से लोगों के साथ ये है, उनको ये साउंड अच्छा नहीं लगता, ये चक्रा अनबैलेंस्ड होते हैं, इसलिए तो वो लोग पहले मेडिटेशन करें और अपना चक्रा हीलिंग करें, क्लींजिंग करें, उसके बाद इसको सुने, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसको स्किप कर देना, ऑलराइट। पीस। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका ऑरा क्लींजिंग। इसके बाद मैं गाइस बताना चाहूंगी कि हमारे स्टोर पर आपको अब मिलने वाला है सेज स्टिक्स, ओके। तो वो जाकर आप चेक कर लेना शाम तक, 9:30 तक, शाम तक नहीं, रात तक। वो अपडेट कर दिया जाएगा ऐप पर, तो वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। तो काफी सारे लोग बोल रहे थे आप ले आओ सेज स्टिक्स, तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरा, मैंने फेस पैक्स बनाए थे, आप लोग बोल रहे थे ऑर्गेनिक लेकर आइए कुछ, तो वो मैंने बनाए हुए हैं और उनका एक बड़ा पैक आपको मिलेगा 100 ग्राम्स का, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा स्टोर पर, तो वो आप ले सकते हो। बट सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले अपने फेस पर उसे ना यूज करें, क्योंकि कई बार ये चीजें भी हमें सूट नहीं करती। जैसे हल्दी हो गया, तो सभी लोग जानते हैं वो बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन वो मुझे सूट नहीं करती। मैं कभी भी हल्दी लगाऊं तो पक्का मुझे रैशेज हो जाते हैं, ओके। तो जो भी है, जैसे मैं रोज पाउडर लेकर आई हूँ और गिलोय है एंड आभा हल्दी है, ये सारी चीजें मैंने तैयार करवाई हैं और मैं लेकर आई हूँ स्टोर पर। तो आप लीजिए और पहले ना उसका पैच टेस्ट करिए, कान के पीछे लगाते हैं ना, जहां पर सेंसिटिव है स्किन, वहां पर लगा के देखिए। अगर आपको दिक्कत नहीं होती है देन उसको आप एवरीडे यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत होती है तो आप उसको छोड़ देना, ठीक है। तो वो आपको स्टोर पर मिल जाएगा। सो बहुत ही कम दाम में मिलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले लोग यूज करें और देखें कि क्या कुछ है। उसके रिजल्ट्स जो भी हैं वो आप लोग बताइएगा, मैं फीडबैक लूंगी, ओके। और हाँ, सेज स्टिक्स ले लेना, क्योंकि क्लींजिंग जरूरी है आप सभी लोगों की। और इसी बार मैं लेकर आई हूँ, आगे पता नहीं लेके आऊंगी या फिर नहीं। तो अभी आप ले लेना जो है, कुछ तो मेरे पास ही थी,
और वो मैं स्टोर पर डाल रही हूँ, एनर्जाइज की हुई हैं, तो आप ले लेना अगर आपको ठीक लगता है तो। ओके, चलो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड जो कि है हेरोफेंट, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है आज की रीडिंग में। ये जो न्यू मून की एनर्जी है क्या कमाल दिखाने वाली है। श्रावण का महीना भी चल रहा है, देखते हैं भाई क्या कुछ आता है। अरे कल मुझे कोई तो बोल रहा था, कमेंट कर रहा था कि आपने बोला कि बारिश के पानी में नहाने का है जिससे कि क्लींजिंग हो जाती है। मैंने नहाया तो मुझे फीवर आ गया है। ऐसा मेरे कहने से नहीं नहाया उन्होंने, मतलब उन्होंने वैसे ही नहाया होगा तो उनको फीवर आ गया, वो बोल रहे थे। तो अगर आपको फीवर आ जाता है, अगर वो पानी सूट नहीं करता तो आप नहीं नहाओ। तो सबका बॉडी टाइप सबको पता होता है ना। और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आप नहाने गए तो आपको 1-2 घंटे वहां नहाना है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। और अगर वो भी आपको सूट नहीं करता तो आप, मैंने दूसरा तरीका भी बताया था कि बॉटल में भर लो पानी, नहाने जाते हो उसमें डाल सकते हो कुछ ड्रॉप्स, या आपके जो क्रिस्टल्स हैं उनको क्लींस कर सकते हो। अगर आपको वो सूट नहीं करता आप सेज स्टिक्स यूज करो, बारिश के पानी में मत नहाओ, ठीक है। ऐसा नहीं करने का भाई। तो बहुत से लोग हैं जिनको फीवर नहीं आता तो वो नहा सकते हैं। हेल्थ के साथ में रिस्क लेने को नहीं बोला मैंने। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आपकी रहेगी 17 को। जिन्होंने चूज किया है कार्ड नंबर 1, मदर यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, हमें बताइए कि क्या कुछ एनर्जी रहने वाली है हमारे व्यूअर्स के 17 को और क्या कुछ वो रिसीव करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला था, मैं यही डिस्कस कर रही थी कि न्यू मून हो या फुल मून हो, वो सारी भावनाएं जो हमने दबाई हुई है ना वो बाहर निकल आती हैं। अगर अच्छी हैं तो अच्छी निकल आएंगी, अच्छा लगेगा। अगर भावनाएं बुरी हैं या पेनफुल हैं तो वो बाहर निकल आएंगी, ऐसा होता है। अरे वाह, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। ये तो बहुत सुंदर एनर्जी है। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर ये क्यों है। तो कोई तो आने वाला है, टंटना। 2 of swords, 3 of wands, 1 more card, the moon, LA, और यहाँ पर है द व्हील, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमारे फैमिली का नाम। तो ये कार्ड्स हैं और कैमरा कर लेते हैं थोड़ा ठीक, क्योंकि मैं और सारे कार्ड्स भी निकालने वाली हूँ। ओके, तो पहले मैं इन कार्ड्स के बारे में बात कर लेती हूँ। देखो, जिन लोगों को धोखा मिला है, जिन लोगों का पास्ट टॉक्सिक रहा है, ऐसे लोगों से जुड़े हुए रहे थे, जिन्होंने उनसे बातें छिपाई, जिन्होंने उनका फायदा उठाया, अगेन धोखा दिया, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, एंड ये किसी लव कनेक्शन को लेकर हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है, मे बी आपकी किसी से हो, उनके बारे में हो, या फैमिली के बारे में भी हो सकता है, रिलेटिव्स के बारे में भी हो सकता है। एट द सेम टाइम ये आपके खुद के बारे में भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव रहे हो, या आपने किसी को धोखा दिया, या आपने बातें छिपाई, या आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो बोलने में, ना बोलने की वजह से आपने अपॉर्चुनिटीज खोई, आप हर्ट हुए, आपने दूसरों को हर्ट किया, तो वो सारी चीजें आपको याद आएंगी इस डेट में। ओके, अब बिल्कुल भी परेशान आप लोग ना हो कि अरे अब ऐसा होगा तो क्या किया जाए, अब हम वो चाहते ही नहीं है कि वो डेट आए। ना 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 ना, वो सब नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगी आप क्या करेंगे जिससे कि ये जो एनर्जी है ये पलट जाए। ठीक है, एनर्जीज को हम चेंज कर सकते हैं कुछ तरीकों से। ओके, तो क्या होगा कि जब ये कुछ भी आपको महसूस होता है, हालांकि देखो पेन जो है वो एक तरीके से हमारी पर्जिंग के लिए जरूरी है। हम सभी लोग डरते हैं दर्द से, दर्द हमें ना मिले ऐसा सोचते हैं, लेकिन
जब हम रोते हैं, जब हम दर्द में आते हैं ना, तो हमारी कार्मिक क्लींजिंग होती है, जो भी बैड कर्मा है ना वो क्लींज होता है। तो डरना नहीं चाहिए। मुझे याद है एक तो कोई डेक है जिसमें एक कार्ड है कि पेन करके ही है कि पेन से मत डरो, वो जरूरी है आपकी क्लींजिंग के लिए। साईं बाबा का कार्ड है और आई डोंट नो कि कृष्णा का कार्ड है, किसी का तो है, तो उसमें बताया गया है। वो बहुत ही सुंदर मैसेज है, मैं देखकर आपसे जरूर शेयर करूंगी कम्युनिटी में, को पता चलेगा कि पेन में आना या रोना कितना जरूरी हो जाता है। कई बार हम भागते हैं लेकिन हमें नहीं भागना चाहिए। बट एनीवेज, यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही, अभी आप सोचोगे कि अच्छा अगर पेन इतना जरूरी है तो फिर आप क्यों रेमेडीज बता रहे हो कि हम नहीं रोएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं रेमेडीज नहीं बता रही आपको ना रोने के लिए, मैं रेमेडीज बताऊंगी उससे फेस करने के लिए और ये समझने के लिए कि ये जरूरी क्यों है। देन क्या होगा कि जो भी सिचुएशन होगी, जो भी एनर्जी होगी ना, आप उसको एंजॉय करोगे, आप समझोगे कि इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगी और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि एनर्जी ये रहेगी लेकिन ब्लेसिंग्स क्या रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दी। दूसरा ये कि आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रह सकते हो, वही कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, या पॉजिटिव मैं सोच नहीं पा रही, या पॉजिटिव जो सोच रही हूँ वो होगा, नेगेटिव सोच रही हूँ कि वो होगा। ये सारी चीजें आप फेस कर सकते हैं उस दौरान। एंड इसके साथ ही साथ, इन सारी चीजों के होने के साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी का आना भी है। अब ये हो सकता है आपके पास्ट से कोई हो या फिर कोई नया व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। अगर आप फीमेल हैं तो ये मेल है, अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल है। ठीक है, इनकी तरफ से कोई प्रपोजल, कोई मैसेज, कोई मीटिंग आपकी हो सकती है। एंड मे बी 17 को आप ट्रेवल कर रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका ट्रेवल करना। तो मे बी ट्रेवल के दौरान ये आपको मिले, तो ये काफी ज्यादा आपको एक कैसे बताऊं, एक सुकून सा आपको मिलेगा इनसे बात करने में। ये जो भी हैं ये काफी स्मार्ट होंगे, गुड लुकिंग होंगे एंड बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते होंगे। ऐसा हो सकता है कोई काउंसलर हो या फिर ये कविताएं लिखते हों, तो इनका कोई अंदाज आपको पसंद आ सकता है, जैसे कि आपकी थोड़ी सी हीलिंग होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इनसे मिलने के बाद ही आपको आपका पास्ट याद आए, वो सारी चीजें याद आए जो कि आपको दर्द देती हैं। शायद इनकी मीटिंग आपको किसी की याद दिलवा दे, तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। बट हाँ, ये जो भी चल रहा होगा ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। एक आपका डार्क साइड रहेगा, एक आपका लाइट साइड रहेगा, तो उसके बीच में आप खुद को हो सकता है पाएं। बिटवीन वर्ल्ड्स करके एक कार्ड है विजडम ऑरिकल में, तो वो मुझे याद आ रहा है कि जब कोई अपने पास्ट से निकलकर आगे बढ़ रहा होता है तो टाइम लेता है चेंज करने में खुद को, राइट। डार्कनेस से एक तरीके की लाइट की तरफ वो चल रहा होता है, तो थोड़ा चेंज होने में समय लगता है, खुद को चेंज करने में समय लगता है। तो वो कहीं ना कहीं आप महसूस कर पाओगे। प्लस आपकी जो जख्म है वो बाहर आएंगे सो दैट वो हील हो सके। मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि जब भी आपको कोई तकलीफ मिलती है, आपका हार्ट चक्रा दर्द में आता है, तो हमें अपने उस दर्द को या जख्म को छिपाना नहीं होता या दबाना नहीं होता, उसको हील करना होता है। अगर हम उसको दबाएंगे तो वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है, हील कर देंगे तो ट्रिगर नहीं होगा, राइट। मान लीजिए आपको कोई यहाँ पर चोट लगी और आपने उसके ऊपर से कुछ रख लिया, तो जब भी कोई ऐसी चीज, एक पानी पड़ा या कुछ भी, या किसी ने जोर से पकड़ा, तो वो दर्द होगा। अगर वो चोट वहां पर है ही नहीं तो कुछ असर नहीं होगा, कोई पकड़े, पानी पड़े या कुछ भी पड़े उस पर, है ना। तो वो चीज हो जाती है। तो आपने अगर कुछ भी दबा के रखा है तो वो निकलेगा ताकि वो हील हो सके। तो ये सब कुछ उस दिन होगा। एंड मैं देखना चाहूंगी कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है, मैं इस व्यक्ति के बारे में जानना चाहूंगी। ओके, मैं दूसरे कार्ड्स निकालूंगी। ओ वाह, सन का कार्ड आ गया। जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहली बात ये कि अब तुरंत आप ये मत सोचने लग जाना कि जो भी व्यक्ति है उसके साथ में आपका कोई लव कनेक्शन होगा। नहीं, जरूरी नहीं है, हो सकता है फ्रेंडशिप हो सकता है सिर्फ काउंसलिंग करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि लव कनेक्शन हो। लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति है, स्पेशल है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और बाद में हम कंफर्म कर ही लेंगे, कार्ड्स तो हैं ही देखो हमारे पास, तो चिंता की तो बात है ही नहीं। तो देखते हैं ये कौन हो सकता है जो आपके दर्द का भी रीजन बनेगा और उसकी हीलिंग का भी रीजन बनेगा। ओके, एंजल्स बताइए। ऑल राइट, हीलिंग वर्क विद योर
तो हो सकता है कि आप किसी फंक्शन में जाएं और ये आपको वहां पर मिले, कोई पिकनिक में आप जाएं ये वहां पर आपको मिले। ये काफी टेस्टी सा खाना बनाते हैं, हो सकता है ये शेफ हो और इनके हाथों का खाना खाकर आप हील हो, या फिर उस दौरान आपकी इनसे बात शुरू हो। ऐसा हो जाता है ना, अगर ये मेल है तो पक्का आप अट्रैक्ट होगे कि अरे इतना टेस्टी कैसे खाना बनाता है ये, राइट। तो इस दौरान आपकी मीटिंग हो, बात हो और इस तरीके से आपकी हीलिंग हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं खाने से हमें बहुत हीलिंग मिलती है, खाने से, प्यार से। तो पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसा कुछ हो। उसके अलावा प्रैक्टिस, तो मे बी ये खुद एक रीडर हो, ऑरिकल रीडर, या फिर म्यूजिक हो सकता है, ये म्यूजिशियन हो या सिंगर हो और उससे ये आपकी हीलिंग करें। कोई गाना गाएं या गिटार हो सकता है बजाने का इनको शौक हो, तो उसके जरिए ये आपको पहले अट्रैक्ट करेंगे, देन आपको हील करेंगे। एंड अगेन यहाँ पर आ गया है हीलर, तो हो सकता है ये कोई डॉक्टर हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर है स्पीकर, तो हो सकता है मोटिवेशनल स्पीकर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे गुण उनके अंदर हों जो आपको मिलने वाले हैं उस दिन, ठीक है। तो ये किसी ना किसी तरीके से आपकी हीलिंग करेंगे एंड आपको क्लैरिटी देंगे, म्यूजिक के थ्रू, खाने के थ्रू, या फिर अगर ये मेडिकल फील्ड से हैं और आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, मे बी ये काउंसलर हो तो काउंसलिंग करें आपकी, या कुछ दवाइयां दें आपको, या मिलने के लिए बुलाएं कि क्लिनिक पर आइएगा, बात करेंगे इस बारे में। और ये आपको मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, आपका जो पर्पस है उसको जानने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो इनकी बातें भी आपको कहीं ना कहीं हील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हो, लेट्स चेक। तो सिर्फ एनर्जी चेक कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पर और भी सारी चीजें जो हैं वो खुलकर आ गई, तो अच्छी बात है। सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून, तो आपको बोला गया है कि इस दौरान बेहतर होगा आपके लिए कि आप डिवाइन को सरेंडर कर दें, यानी कि जो भी चीजें हो रही हैं उनको होने दें, रोकने की कोशिश ना करें। मे बी आपका पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो जब भी कुछ नया होता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बेहतर होता है, तो वो आपको डराता है। जैसे कि अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा और अगर कोई भी आपको अब अप्रोच करेगा तो आपको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पास्ट में हुआ फिर से हो जाए, या कोई आपको अगर प्यार करता है तो आपको प्यार से डर लगता है कि ऐसा तो नहीं ये प्यार करके फिर छोड़ दे, या फिर मेरा फायदा उठाए, मेरे बारे में ना सोचे, फिर मैं कैसे हील करूंगी या करूंगा। तो अगर ये सारे डर हैं तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इस बारी आप सरेंडर कर दें, ओके। जो आपको अच्छा लग रहा हो वो आप करें। अगर किसी से बात करना अच्छा लग रहा है, बात करें। अगर किसी से प्यार लेना अच्छा लग रहा है तो प्यार लें, भरोसा करें। लुक एट द बिगर पिक्चर। अभी टाइम है कि आप पास्ट के बारे में ना सोचकर फ्यूचर के बारे में सोचें, और ये भी समझने की कोशिश करें कि हाथ की 5 उंगलियां कैसी नहीं होती, बताना मुझे कमेंट में। तो जरूरी नहीं है कि जो चीजें पहले हुई हैं वो फिर से हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी, ओके। अगेन यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे नहीं हमने तो 2-3 बार ही ट्राई किया फिर भी हमें वही मिला, पेनफुल एनर्जी रही, पेनफुल पास्ट है हमारा। हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि इस बार भी होगा। अब यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं कि आप चांस ले सकते हैं, देन लेके देखो। हाँ, जो गलतियां पहले करी थी वो मत करना। पूरी तरीके से इमोशनली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत ही ना करना ये गलत है, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है उस दिन के लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पर आई थिंक हमारे जो सवाल अभी तक रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, या जो भी टाइम आपका रहा है, टफ टाइम रहा है, उसका जवाब यहाँ पर मिला है कि आपको हमेशा टेस्ट किया गया और हो सकता है फिर से आपको टेस्ट किया जाए। यानी कि मे बी पास्ट में भी यूनिवर्स ने आपको इंडिकेट किया हो कि आपको कितना इन्वॉल्व होना है, कितना नहीं होना है। आप नहीं समझ पाए, आपने पूरी तरीके से खुद को इन्वॉल्व कर दिया। तो इस बारी फिर से एक टाइम है जब आपको यूनिवर्स चेक करेगी कि जो यूनिवर्स ने आपको समझाया है वो आप सीखे या फिर नहीं सीखे। तो अभी आई थिंक आप इतने समझदार हो, आपको पता है कि किसी से कनेक्ट होना है या किसी ड्रीम को फॉलो करना है या अपने पर्पस को फॉलो करना है, तो आपने कितना देना है कितना नहीं, ओके। शुरुआत में कितना 20%, फिर 40 हो गया, ठीक है, फिर 60 हो गया, इस तरीके से बढ़ाना है। पहली बार में ही 100 कर दो, ये सही नहीं है।
व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यहाँ पर आपसे सवाल भी किया जा रहा है उसी दिन के लिए। आपको समझना होगा कि आपको रिलीज क्या करने की जरूरत है, डर या निगेटिविटी या परसेप्शन जो आपके रास्ते में आ रहा है। अगर उस दिन आप उसको रिलीज कर दोगे, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, तो आपके काम आगे बनेंगे, क्योंकि टाइम फॉर हीलिंग, ये जो समय है हीलिंग का समय है। तो यूनिवर्स जब आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स चाहती है कि आप भी यूनिवर्स का साथ लें। ओके, ये मैंने पहले भी कहीं किसी कार्ड में पढ़ा है कि जब हम हीलिंग के लिए मांग करते हैं ना यूनिवर्स से, और फिर यूनिवर्स जब हीलिंग करने के लिए तैयार होती है तो हम उसको रोक देते हैं, ये सोचकर कि हम ज्यादा समझदार हैं, राइट। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि उनको कहाँ से हीलिंग देनी है और क्या आप पर असर करेगा। सो जो भी आता है उसको रिसीव करो और सावधान रहो, रोको मत, ठीक है, सावधान रहना है। और क्या करना है आपने, एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का चैलेंज ये होगा आपके लिए, बट यूनिवर्स कह रही है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर आपकी लाइफ में कोई आता है, अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिलती है जो आपको पास्ट की याद दिलाती है, फिर भी इस अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ो, ये आपके लिए जरूरी है। और हम देखेंगे आगे और क्या है। बी प्रोएक्टिव। उन विचारों के बारे में सोचो जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनसे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, जिससे कि आपका करेज बढ़ता है। और उन बातों को साइड में रखो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जिनसे कि आपके अंदर डर बढ़ता है या फिर आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, एक बार ही रिस्क और लो। और मैं तो हुई, मैं प्रार्थना करूंगी आप लोगों के लिए। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि मैं प्रे करूंगी। अभी महीना ऐसा चल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस फैमिली के लिए प्रार्थना नहीं करूं। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, बाकी लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगी। ठीक है, तो आप आगे बढ़ो। और उसके बाद है यहाँ पर ईट हेल्थफुल फूड। तो कोशिश करिए उस दौरान, न्यू मून या फुल मून की जब एनर्जी होती है ना, हमें वैसे ही बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हम अच्छा खाएं। तो ये सब कुछ आपने करना है। इससे क्या होगा, अच्छा खाएंगे पिएंगे, हेल्दी रहेंगे तो अच्छे विचार आएंगे मन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा देख लेते हैं आप क्या रिसीव करोगे उस दिन। स्ट्रेंथ, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, और जिसके लिए मैंने बोला ही कि मैं प्रे करूंगी। सो आप इसके लिए तैयार रहें। 19 नंबर है यहाँ पर जो कि बनाता है 10 नंबर, यानी कि 1 मास्टर नंबर। तो विक्ट्री आपको मिलनी ही मिलनी है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, ग्रीन कलर है, सो अगेन यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है, हेल्थ की एनर्जी है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी अगर आप अच्छा खाते पीते हो। मन से भी आप मजबूत रहोगे, तन से भी मजबूत रहोगे। तो ये आप रिसीव करने वाले हो। ये जो फुल न्यू मून की एनर्जी है, ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज करेगा। ट्रस्ट, आपको बोला गया है ट्रस्ट करने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रस्ट आपका बढ़ेगा यूनिवर्स पर। उस दिन आप चाहें तो तुलसी की चाय पी सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। तुलसी आप निगल सकते हैं, खाते नहीं है तुलसी को। ठीक है, तो ये आप करिएगा, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यस, अपने खाने पीने में उसको डालिएगा। एग्रीमेंट, तो कमिटमेंट की एनर्जी है, एंड मैरिज की एनर्जी है, एंगेजमेंट की एनर्जी है। एग्रीमेंट, किसी तरीके का भी एग्रीमेंट होगा आपका, घर को लेकर, ऑफिस को लेकर, काम को लेकर, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। और हो सकता है कोई आपके सामने, जो कि मैंने कहा कि अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो एग्रीमेंट के रूप में आए तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, बहुत जल्द मैं स्पेल्स लेकर आ रही हूँ जो कि काफी आसान है और आप सभी लोग घर पर कर सकते हो। तो वो मैं शेयर करूंगी आपको। बहुत जल्दी स्टोर में कार्ड्स मिलेंगे, वो पूरा सेट होगा, तो आप वो ले सकते हो। तो काफी सारी चीजों में आपको हेल्प मिलेगी न्यू मून एंड फुल मून में। आप उन स्पेल्स को ट्राई कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जो जर्नी आपकी शुरू होगी ये ऐसी होगी जो खत्म ना हो। पॉजिटिव एंड काफी पीसफुल एंड हेल्दी लीडरशिप। और कहीं ना कहीं लीडरशिप की एनर्जी है, यानी कि आप लीडर बनने वाले हो। जो भी डर है आपके अंदर, जो भी परेशानियां हैं,
जो भी तकलीफें हैं वो सारी एंड होंगी फाइनली। एप्पल है यानी कि गुड हेल्थ आपको मिलेगी, तो हेल्थ को लेकर इश्यूज हैं अगर, तो वो उसी दिन से आपके खत्म हो जाएंगे। सन की भी एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, वो तो हमने देखा ही है। शिव जी के भी हम कार्ड्स देखेंगे अभी, लेट्स सी वहां से क्या मैसेजेस आते हैं। इसके अलावा आपको उस दिन क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस आपने बोलनी है, आपको गूगल से मिल सकती हैं। अदरवाइज जिन लोगों ने ब्रेसलेट्स लिए हैं या कोई भी क्रिस्टल लिया है हमारे स्टोर से, उनको एक कार्ड मिला होगा जिसमें मैंने अफर्मेशंस लिख रखे हैं हर एक चक्रा के लिए डिफरेंट डिफरेंट, तो आप वो रीड कर सकते हो उस दिन अगर आपने कार्ड संभाल कर रखे हैं तो। वरना लोग क्या करते हैं, साइड में रख देते हैं उसको कि कोई काम का नहीं है, जबकि मैंने बहुत मेहनत से छोटे छोटे अफर्मेशंस लिखे हैं ताकि आप जल्दी जल्दी से उनको पढ़ लो, आपको बहुत मेहनत नहीं लगे। तो अगर वो आपके पास है तो उनको रीड करिएगा। दूसरा आपने क्या करना है उस दिन, स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स। अगर हो सके तो फ्रेंड्स से मिलें, बात करें। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपकी मीटिंग होगी, ट्रेवल करते हुए मैं आपको देख रही हूँ, गेट टुगेदर टाइप एनर्जी है। यहाँ पर भी न्यू मून है, न्यू मून टू फुल मून। तो अगर आपकी कोई प्लानिंग नहीं है तो प्लान कर सकते हो ये, ठीक है। अकेले रहते हैं तो एनर्जी ज्यादा लो रहती है, तो आप मिल सकते हैं उनसे। एंड ग्राउंड योर सेल्फ, नंबर 25, मेडिटेशन कर सकते हैं विथ एन इमेज ऑफ लोटस, ठीक है। तो लोटस का इमेज सामने रखकर या रेनबो का इमेज सामने रखकर उसके साथ में आप मेडिटेट कर सकते हैं। इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, आप कनेक्ट कर पाओगे खुद को यूनिवर्स से और काफी सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। हालांकि टाइम बदलने वाला है, सो इसको आप वेलकम करें, थैंक्स कहें यूनिवर्स को। अब देख लेते हैं यहाँ पर महादेव की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। 3 कार्ड्स हम निकालेंगे। सीक हेल्प फ्रॉम दी एनिमल्स, पहला कार्ड है पावर एनिमल। दूसरा यहाँ पर वाओ, वीनस, रोमांस एंड पैशन। मैंने आपको बोला ही ये होने वाला है। एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पर, मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी सो डोंट वरी, ओम, सिंबल ऑफ कंप्लीटनेस। मैंने आपको बोला मेडिटेशन करने के लिए, तो ये 3 चीजें फॉलो करनी है। किस तरीके से करनी है बताती हूँ। सबसे पहले आपके लिए पावर एनिमल, मुझे मेडिटेट करने दीजिए जस्ट अ मिनट। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको बोला जा रहा है एनिमल से कनेक्ट होने के लिए, स्पेशली अगर यूनिकॉर्न से आप कनेक्ट हो सकते हो या ड्रैगन से, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन की एनर्जी है एंड अबंडेंस की एनर्जी है। तो आपको यहाँ पर महादेव बोल रहे हैं कि आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर एलिफेंट या टाइगर, ओके। एंड यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि उन लोगों से भी आप हेल्प ले सकते हैं जो कि आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करते हैं इस दौरान, ठीक है। प्लस एनिमल्स की हीलिंग का आप ध्यान रखें, ये कहीं ना कहीं आपका पर्पस है। महादेव चाहते हैं कि आप एनिमल्स की हीलिंग करें, एंड या तो अगर ऐसा कोई काम है आपके सामने तो उसको सपोर्ट करें। और अगर आपका कोई पेट एनिमल है तो यहाँ पर आपको बोला गया है उसका ख्याल रखने के लिए, ओके। ये मैसेजेस यहाँ पर इस कार्ड से मैंने रिसीव किए हैं, ऑलराइट। अब यहाँ पर वीनस की जो एनर्जी है, लेट्स सी यहाँ से क्या है मैसेजेस। ऑलराइट, तो ये 2 तरीके के मैसेजेस दे रहा है। एक तो ये कि वो लोग जो आपको प्यार करते हैं उनके साथ में समय आप बिताइए, ज्यादा समय बिताइए, और ये सोचने की जगह है कि पैसा कैसे बनाना है इस बारे में सोचिए कि अपने पैशन को कैसे फॉलो करना है, ठीक है। 2 मैसेजेस हैं ये आपके लिए इस कार्ड से। और यहां से जो मैसेज मिलता है वो ये है कि ओम चैंटिंग करिए, क्योंकि कंप्लीटनेस आपको फील करवाता है। आपको पता ही है ओम के अंदर सब कुछ है, तो मंत्र चैंटिंग करें तो ये कर सकते हैं, इससे काफी आपको हेल्प मिलेगी खुद को स्टेबल करने में, राइट, यस। ऑलराइट गाइज, तो यही मैंने रिसीव किया है
आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड जो कि है द मैजिशियन, जादूगर तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। ये जो न्यू मून की एनर्जी है ये क्या कमाल करती है आपके लिए। लेट्स सी क्या रिसीव करने वाले हैं आप। फॉर अ वेंस आ रहा है रीयूनियन, यूनियन, सेलिब्रेशन, पार्टनरशिप, मैरिज। ओके, तो देखते हैं उस दिन क्या एनर्जी रहेगी आपकी और आपने आगे क्या कुछ करना है, गाइडेंस क्या है। 8 of Wands, speed, movement, passion, name, fame, communication, messages, calling, travel, Five of Pentacles, and we have Nine of Swords. Okay, मैं अभी और भी कार्ड्स निकालूंगी, so don't worry। परेशान ना हो कि ये कार्ड्स क्यों हैं यहाँ पर। जो भी कार्ड्स हों मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है जिससे कि आप एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। फूल, नाइट ऑफ वैंड्स, वन फाइनल कार्ड, 2 आ गए हैं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो एक और ले लेते हैं। चलिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहला मैसेज है कि अगर आप अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हैं, अपनी फैमिली से नहीं मिले हैं हफ्तों से, महीनों से, सालों से, तो आपकी मीटिंग होगी आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से। ये होने वाला है उस दिन। लेकिन उसी के साथ मैं देख रही हूं कि आप थोड़े से बेचैन हैं, परेशान हैं। आपको एक डर सताएगा कि सब कुछ एंड ना हो जाए। आपने जो इतनी मेहनत करी है कहीं ऐसा ना हो कि उसका फल आपको ना मिलकर किसी और को मिल जाए। कई सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके साथ हमेशा एक चीज घटती है। जो लोग नए आते हैं उनको प्रमोशन मिलता है और आपको नहीं मिलता, जबकि आप बहुत पहले से काम कर रहे हो। या जिन लोगों को आप ऑफिस में लेकर आते हो उनका प्रमोशन हो जाता है और आप लेकर आए हो फिर भी आपका प्रमोशन नहीं होता या आपको कंसीडर नहीं किया जाता। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खुद को बताने की, समझाने की, दिखाने की। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद ये चुनाव किया था आपका करियर, आपके करियर को लेकर, आपके स्टेबल होने को लेकर, आपके सेटल होने को लेकर, और अभी आपको लगता है कि आपका जो फैसला था वो गलत था और इस फैसले की वजह से कहीं आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। कई सारी चीजें हैं। आपने रिस्क लिया और रिस्क लेते वक्त आपने सोचा कि आपकी विक्ट्री होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हो रहा है कि चीजें आपके हाथों से निकल जाती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते हो उसका फल आपको मिलता नहीं है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। तो ये जो सारे विचार हैं ये कहीं ना कहीं आपको उस दिन आपकी एनर्जी में थोड़ा उथल पुथल सा पैदा कर सकते हैं। कभी तो ऐसा होगा कि आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, फिर लगेगा कि नहीं ये तो खुश होने वाली बात नहीं है। हो सकता है मैं खुश हो रही हूँ लेकिन अभी थोड़ी देर में ही या कल मुझे कोई ऐसी न्यूज सुनने को मिल जाएगी जिससे कि मेरी जो खुशी है वो दर्द में बदल जाएगी। तो ये भी एक इनसिक्योरिटी है कि जब आप खुश होते हैं तो उससे बड़ा दर्द फिर आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेंगी उस दिन।
बट इस सब के बावजूद मैं आपको देख रही हूँ किसी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए। अब ये प्रोजेक्ट पुराना है कि नया है वो मुझे देखना है। ये कुछ ऐसा होगा जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एंड चीजें बदलेंगी। किंग ऑफ कप्स, ओके ये किसी के कम्युनिकेट करने को लेकर है, क्लैरिटी मिल गई है। आपको लगता है ये कम्युनिकेशन हो गया तो सब कुछ सेट हो जाएगा, राइट? तो उनसे कम्युनिकेशन आपका हो जाएगा, ओके, डोंट वरी। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है ये किसी पार्टनरशिप को लेकर हो सकता है ये कुछ ऐसा है कि जहां पर आपको किसी ओके लाइक जैसे कोई आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, किसी तरीके का। ऐसे हम कहीं जॉब करने जाते हैं, एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो वो लोग जो पहली कंपनी है उससे आपके बारे में बात करते हैं कि आपने जब आप उस कंपनी में थे तो आपका परफॉर्मेंस क्या था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स वगैरह मांगते हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ अटका हो, या पासपोर्ट को लेकर कुछ है, वीजा को लेकर कुछ है, कुछ तो है, वो किसी और के कंट्रोल में है। और आपको लगता है अगर आप कम्युनिकेट करेंगे या वो आगे आएंगे तो आपका काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। मे बी कोई है जो आपसे बात नहीं कर रहा और आपका फोकस उस पर रहता है, तो आप काम पर फोकस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको लगता है वो बात कर लें तो टेंशन दूर हो, और इसी वजह से आप अटके हुए हैं। तो उस दिन 17th को ये एनर्जी थोड़ी ज्यादा हावी हो सकती है। बट द सेम टाइम मैं देख रही हूं कि उनकी तरफ से हो सकता है मैसेज या कॉल आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करोगे, इस दर्द में मैनिफेस्ट करोगे और आपका ये जो काम है ना ये पूरा हो जाएगा। ऑलराइट, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 17th के लिए। इसके अलावा भी देख लेते हैं कि क्या है, आप क्या रिसीव करने वाले हो। और फिर मैं देख रही हूँ आपको आपके प्रोजेक्ट पर काम करते हुए। अब ये नया भी हो सकता है या पुराना हो सकता है जो आपने रोक लिया था। तो एक तरीके से स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, एक तरीके से एक होप आपको मिलेगी कि फाइनली मेरा ये काम बन गया और अब मैं आगे बढ़ूंगी। तो ऐसा है। और उसके बाद आपको सक्सेसफुल होते हुए मैं देख रही हूँ। यहाँ पर दी एम्परर की एनर्जी, अथॉरिटी के बारे में बात करता है, स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, लीडरशिप के बारे में बात करता है। तो जर्नी आपकी शुरू होगी फिर, सक्सेस की जर्नी। और क्या है आपके लिए, यू आर गुड इनफ। आपको समझ आएगा कि आप पर्याप्त हैं, आपके लिए, दूसरों के लिए भी। अगर आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज रहे हैं, अगर आपको खुद पर डाउट रहा है, तो वो डाउट दूर होगा। सेल्फ वर्थ इश्यूज आपके हटेंगे 17th को। इसके अलावा आप क्या रिसीव करेंगे, यूनिवर्स बताइए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो आपके गोल्स है ना उनको आप अचीव कर पाओगे। सिचुएशन ही ऐसी बनेगी, ठीक है ना, ऐसा उस दिन होगा। और देखते हैं क्या कुछ है। Nothing will come of this situation. एक मैसेज आपको यहाँ पर ये मिलता है कि जो एनर्जी आपकी 17th को आ रही है कैसे ऐसे बदलेगा। और ये भी आया है कि लाइक यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेनफुल एनर्जी है। हो सकता है इस एनर्जी में आप अभी से हो, ठीक है। ऐसे मैंने बोला कि उस दिन ये हो सकती है और फिर ये चेंज हो जाएगी, ऐसा होगा। बट मे बी काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एनर्जी अभी से ये है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की। तो आपको बोला जा रहा है कि इस एनर्जी में मत रहो, ओवरथिंक मत करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बेटर होगा कि आप मैनिफेस्ट करें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप हो अच्छे मैनिफेस्टर। तभी आपने मैजिशियन का कार्ड चूज किया। और मैजिशियन की जो एनर्जी है वो एक तरीके से यही बताती है कि यू कैन डू एनीथिंग। आप जादूगर हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन ये होगा तभी जब आपको खुद पर विश्वास होगा, राइट। ऐसा है यहाँ पर। अगला है कम्युनिकेशन इज की, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हाँ जी, कम्युनिकेशन आपका होगा जिससे भी आपको करना है। और आपको भी जब बात करना है तो पॉजिटिव रहकर बात करना है। कम्युनिकेशन के जरिए ही चीजें सुधरेंगी, हमने कंफर्म कर लिया। और यहाँ पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो एक बड़ा चेंज उस डेट में आने वाला है जिसके लिए आप तैयार हो जाएं। कंग्रेचुलेशंस। और देख लेते हैं क्या कुछ है जो आपने करना है, ये आपको पता होना चाहिए।
सरेंडर टू द डिवाइन, आपको बोला गया है डिवाइन को सरेंडर करें। ये वही चीज है कि आप ज्यादा चिंता ना करें, ओवर थिंक ना करें, सरेंडर करें डिवाइन को और निश्चिंत रहें, खुश रहें, क्योंकि ये करने से चीजें चेंज होंगी। रोने धोने से चेंज नहीं होना कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि किसी भी विषय पर ओवर थिंक ना करें, सरेंडर कर दें। जो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं उनको तो लेकर बिल्कुल भी चिंतित आप ना हो। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी न्यूज है कि मे बी वो कंसीव कर सकते हैं, तो इसी वजह से अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है यही एक कारण बने जिससे कि आपके पार्टनर से या आपके फैमिली मेंबर से आपकी बातचीत शुरू हो जाए। ऑलराइट, उसके अलावा देखते हैं क्या कुछ आप रिसीव कर सकते हैं। मे बी इसके बारे में पता ही नहीं है आपको, आप चेकअप करवाओ, आपको पता लगेगा। विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, आपको जरूरत है आपके हेल्थ चेकअप की, आप हेल्थ चेकअप करवाओ भाई, कुछ तो दिक्कत हो रही है, ये ओवरथिंक करने की वजह से हो रही है, ठीक है। तो ये आप करिएगा उस दिन, या आप भी करिएगा, मैं तो अभी बोलूंगी आप अभी करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। आप इसको इग्नोर कर रहे हो और आगे चलकर ये दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है। और आपको बोला भी गया है विजुअलाइज करिए कि आप हेल्दी हैं मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली, ओके। इसके अलावा आपको क्या करना है देखते हैं जो उस दिन काम आएगा। वॉच अ मूवी, तो बहुत दिनों से हो सकता है आपने मूवी नहीं देखी हो, आप मूवी देखिए, ठीक है। ये तो मैं भी करती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक मूवी देखिए, थोड़ा मूड चेंज करिए, अपनी एनर्जी चेंज करिए। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, कनेक्ट विद दी अर्थ, आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉकिंग, ये मेडिटेशन का ही तरीका है। कोई भी ऐसा ग्राउंड देखो, कोई गार्डन देखो, फॉरेस्ट देखो जहां पर घास हो, हरी घास, तो उस पर आप बेफुट चल सकते हो, ठीक है। तो इससे ना आप थोड़ा सा एक ग्राउंडिंग एनर्जी में आ जाते हो, प्लस स्टेबल हो पाते हो, प्लस ओवर थिंक करना भी आपका बंद होता है। हेल्थ के लिए काफी अच्छा है, आपके हार्ट के लिए काफी अच्छा है, तो ये आप कर सकते हैं, उस दिन करें या अभी से कर लें। एंड ऑल्सो ओके, सो मैं इसको हाइड तो नहीं करूंगी, तो अगर आप लोग मैरिड हैं दिस इज फॉर यू, तो ये जरूरी है अभी हाल फिलहाल में आपके लिए, तो ये आप कर सकते हैं, ओके। उस दिन अगर आपको लगता है इमोशनली आप वीक हैं, तो अगर ये हेल्प करता है तो यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। फैमिली से कनेक्ट होने की कोशिश करें। आपके लिए कार्ड्स आए भी थे कि आप फैमिली से मिलोगे, बात करोगे, तो ये काफी ज्यादा काम करेगा। ये सारे तरीके मैं इसलिए बता रही हूं आपको अपनाने के लिए, ताकि आप मजबूत रहें उस दिन, ठीक है। तो इनको फॉलो करिएगा, भागिएगा नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये काम आएंगी। इसके अलावा आप क्या रिसीव करने वाले हैं उस दिन, चलिए देखते हैं भाई। यहाँ पर आता है अफेक्शन, ढेर सारा प्यार आपको मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा, लगाव मिलेगा। यहाँ पर कैट है, कैटू सी, और यहाँ पर भी कैट है। तो अगर आपके पास कैट है तो उसके साथ में आप टाइम स्पेंड करें, अदरवाइज आप एक कैट लेके आ सकते हो आपके घर पर, ठीक है। ये हील करते हैं, एनिमल्स हील करते हैं, पता है। हम सभी को रखने चाहिए अपने पास एनिमल्स। और क्योंकि कैट की तो इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, कमाल की होती है, तो प्रोटेक्ट भी करती है, कोई खतरा आने वाला है तो आपको पहले से आगाह कर देती है, बचाती भी है, ठीक है। अच्छा, हेल्दी खाइए, ये आपको मैं बोलूंगी इस दौरान। ये आपके लिए सक्सेस की आपको मिलेगी इस डेट में। सो पेपरमिंट का प्लांट है ये, तो कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलेगा, ठंडक मिलेगी पेपरमिंट के जैसे। तो ये होने वाला है उस डेट में। एंड यहाँ पर भी था कम्युनिकेशन की करके एक मैसेज था, कम्युनिकेशन इज की, ओके। और यहाँ पर भी एक तरीके से यही मैसेज मिल रहा है कि सक्सेस का जो की है, मे भी आप बात करें तो उससे काफी सारी जो समस्याएं हैं वो सुलझें, तो बात जरूर करें, कोई और भी करेगा आप भी करें। इमोशंस, तो कहीं ना कहीं इमोशंस हाई होने वाले हैं। और इमोशनली आप, मैंने कहा आपको कि फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली आप हेल्दी रहें, इसके लिए वो सारी चीजें फॉलो करें जो मैंने शेयर करी हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति भी मिल सकता है जिससे कि आप सेटिस्फाइड रहें इमोशनल लेवल पर। एंड ऑफ कोर्स ये कार्ड भी है आपके लिए, सो यस। क्लींजिंग, तो कहीं ना कहीं लेमन है यहाँ पर, क्लींजिंग आपकी होगी उस डेट में। कैंडल्स हैं यहाँ पर, तो ये क्लींजिंग आप खुद कर सकते हो। अदरवाइज एक स्पेल होता है छोटा सा
कि आपको लेमन लेना होता है और उसके साथ में कुछ छोटे छोटे पिंस लेने होते हैं और जो भी निगेटिविटी है उनको याद करते हुए, जो भी पेनफुल पास्ट है उसको याद करते हुए उन पिंस को लेमन में लगाना है। एंड देन फिर उसके कुछ देर बाद उन पिंस को निकाल देना है, वो साइड में कहीं फेंक देने हैं, लेमन को कहीं साइड में फेंक देना है। छोटा सा स्पेल होता है, तो आप चाहें अगर तो वो कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, कोशिश करें उस दिन जो भी चीजें आपको मिली हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से उनको याद करें और उसके लिए थैंक्स कहें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू। तो क्लींजिंग आप करें, क्लींजिंग वैसे आपकी हो भी जाएगी कैसे भी करके, तो ये होने वाला है, हेल्थ आपकी अच्छी होगी। अब यहाँ से महादेव की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस है, क्योंकि सावन का महीना है, तो श्रावण मंथ में महादेव की तरफ से क्या मैसेजेस आपको मिलते हैं, क्या कृपा मिलती है। लेट्स सी, पाइल नंबर 2 के लिए आता है यहाँ पर ओके, फ्रीडम। तो आपको फ्रीडम मिलेगा और महादेव चाहते भी हैं कि आप अपने इस फ्रीडम को एंजॉय करें। फ्रीडम किससे? नेगेटिव थॉट से। कई बार हमें लगता है कि हमें दूसरों ने बांध रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे खुद के थॉट्स, हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें बांध लेते हैं, हमारा डर हमें बांध लेता है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। एंड यहाँ पर न्यू मून दिख भी रहा है। एंड लर्निंग एंड टीचिंग, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा उस डेट में। और महादेव कहते भी हैं कि आपको ये करने की जरूरत है। अगर आपके पास कोई बुक है ऐसी जिससे कि आपको लगता है कि आपको आपकी जर्नी के बारे में ज्यादा पता चलेगा, आपके लेसन्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा, तो वो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज हो सकता है कोई आपको टीच करने के लिए आए या कोई बुक आपको गिफ्ट करे जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले आपकी लाइफ को लेकर। अगला मैसेज है आपके लिए, फेथ, यू आर टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पर महादेव कहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिली है, आपको केयर मिली है, आपको प्यार मिला है उनकी तरफ से, और इसीलिए ग्रेटिट्यूड की एनर्जी थी। उस प्यार को समझें, जानें और उसके लिए थैंकफुल रहें। द शिवलिंग, क्रिएट विद लव। ये जो कार्ड है अगेन ये प्रेगनेंसी की बात करता है, न्यू बिगनिंग की बात करता है। और मैंने पहले भी आपको बोला था कि मे बी यहाँ पर कोई है जो कंसीव करे, तो ये गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है। ऑलराइट, आपके लव लाइफ में भी पैशन आता है, अगर ये कार्ड आता है तो उसका मतलब वो है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हाय गाइज, तो अगर आपने चूज किया है द फूल के कार्ड को, ग्रुप नंबर 3 को, तो चलिए देखते हैं कि ये जो न्यू मून की एनर्जी है, ये एनर्जी क्या कमाल दिखाने वाली है आपके जीवन में, क्या कुछ आप रिसीव करने वाले हो और क्या होगा आपके लिए गाइडेंस। तो पहले मुझे सन का कार्ड दिखा, देन 4 ऑफ वैंड्स एंड देन द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। मैजिशियन की एनर्जी दिखाई दी। फाइनली द वर्ल्ड का कार्ड ऊपर आता है। तो चलिए देखते हैं किस एनर्जी में आप लोग रहेंगे 17th को। तो पहला कार्ड आता है नाइट ऑफ वेंस। दूसरा कार्ड देखते हैं किस एनर्जी में आप रहेंगे, कंफर्म। यहां पर है हाई प्रीस्टेस एंड देन वी हैव द फूल। ओके, हमें चाहिए 3 और कार्ड्स। टेन ऑफ पेंस, 9 ऑफ कप्स, द मून। फ्रीडम की एनर्जी है, तो फ्रीडम मिलने वाला है उस डेट में। किससे फ्रीडम? उन सारे झंझटों से, परेशानियों से जिनकी वजह से आपकी लाइफ टॉक्सिक बन गई है। अब ये कोई भी हो सकता है, मे बी आपकी फैमिली हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मे बी आप अपनी जगह चेंज करें उस दिन, ऐसा हो आप जहां रहते हैं वहां से कहीं और रहने के लिए जाएं। मे बी आप अपना जॉब चेंज करें, मे बी अपनी पार्टनरशिप चेंज करें, अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो। उन लोगों से आप दूर जाएंगे जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ हो गई है, ठीक है, मुश्किल हो गई है, जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे।
वो सभी लोग जो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको अंधेरे में रख रहे हैं, कई तरीके की सच्चाइयां आपके सामने आएंगी उस दिन। और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करने वाली है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस भी है और यहाँ पर मून की एनर्जी भी है। डार्कर से लाइटर साइड पर आप जाओगे। सी, अगर आप इस लड़की को देखो तो यहाँ पर इस मून से एक लाइट पड़ रही है जो इसके फेस पर है। ओके, और कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी इसको दे रही है, और इसका डार्क साइड जो है इसके पैरों की तरफ है। तो एक तरीके से जो जिन चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी नहीं थी लाइफ में, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी उस दिन। कोई भी ऐसे सिचुएशन या कोई ऐसा व्यक्ति जो इन एंड आउट होता रहता था आपके जीवन में, उस पर भी ब्रेक लगेगा। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप रिस्क ले रहे हो। ये मून की एनर्जी, इसको क्लैरिफाई करना चाहूंगी, किसको लेकर है? इनसिक्योरिटी, डर, इल्यूशन, किसको लेकर क्लैरिटी मिल रही है? बहुत कुछ आपने अपने अंदर ही रखा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, आप शेयर नहीं कर पाते। और मे बी ये किसी कम्युनिटी की वजह से है, किसी प्रेशर की वजह से है। बहुत कुछ है जो आपने जाना है, समझा है, और आपको लगता है कि शेयर किया जाना चाहिए। ये जो भी लोग हैं ये गलत कर रहे हैं और इनको सुधरना चाहिए, इनको अपने सोचने का तरीका चेंज करना चाहिए, या फिर कुछ तो है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको लगता है उस कंपनी के लोग दूसरों को धोखा दे रहे हैं और आपको बोलने का दिल करता है, आप नहीं बोल पाते क्योंकि आपको डर है कि आप फाइनेंशियली अनस्टेबल हो जाओगे। बट फाइनली उस डेट में मैं आपको बोलते हुए देख रही हूँ, आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। उससे बाहर आप रिस्क ले रहे हो। आप ऐसे करोगे कि ठीक है, अगर नहीं रहता है तो ना सही। और हो सकता है किसी रिश्ते को लेकर भी हो कि आप सिर्फ इसलिए क्योंकि घर बचाना है, रिश्ता बचाना है, आप नहीं बोलते, आप घुटन में रहते हो। बट उस दिन आप रिस्क लोगे कि फाइनली मुझे बोलना है, अब ये रहे या नहीं रहे। तो फ्रीडम को आप चूज करोगे, आपकी जो विशेष है उनको चूज करोगे, आप में स्ट्रेंथ आएगी वो ये करने की। तो कुछ तो प्लानिंग करने के साथ साथ आप आगे बढ़ोगे, ये करोगे उस डेट में। तो वही है, क्लैरिटी आपको मिलेगी कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको लगेगा कि आप क्यों फंसे हुए थे बिन वजह, जबकि आप स्टेप्स ले सकते थे, स्टैंड ले सकते थे, फिर अब इतने दिनों तक क्यों रुके रहे। तो आप खुद को चूज करोगे, ऐसा होगा। इसके अलावा क्या होने वाला है? फायर साइन के हो सकते हैं आप, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो मैंने बात कही थी पेरेंट्स को लेकर, फैमिली को लेकर, शायद आपकी फैमिली से नहीं बनती। यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि हो सकता है डिवोर्सी हो, उसके बाद फिर आप एक रिलेशनशिप में आए, वो भी नहीं टिका आपका, जो सोशल मीडिया से मिला था। नाम आपका आर से शुरू हो सकता है, और वो जो व्यक्ति आपको मिला उसका नाम भी हो सकता है आर से शुरू होता हो। आपको लगा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो शादी आपकी इसीलिए टूटी क्योंकि इससे जुड़ना था, लेकिन फिर बाद में आपको पता चला कि ये भी धोखा था। अब ये मैसेजेस किससे रेजोनेट करेंगे मुझे नहीं पता, अचानक से मिले तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। सभी से रेजोनेट तो नहीं कर सकता, जिनसे करता है वो लें, बाकी के लोग जाने दें। आपकी इंट्यूशन बाय द वे बहुत अच्छी है। आप और आपका एक भाई है, आई थिंक आपकी फैमिली में, आपका नाम आर से शुरू होता है, उनका नाम एस से शुरू होता है। यस, और मे बी आपके पेरेंट्स के नेम्स भी एस से ही शुरू होते हैं, सिर्फ आपका नाम आर से है। एनीवेज, ओके, तो क्या आपको और रिसीव होने वाला है? प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो कहीं ना कहीं जब आप इस घर से जाओगे या इस कंपनी से जाओगे, या ये कुछ तो आपने तोड़ना है, ये बंधन है, इनको तोड़ोगे तब आपकी प्रगति होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, और ये 17 को होगा। ओके, ये पहला मैसेज है आपके लिए, ये आपको अब कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि वो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगेगा क्योंकि शायद आपने कभी इस तरीके के फैसले नहीं लिए, और आप लोगे और आपको लगेगा कि आपने कैसे ले लिया। कई बार ऐसा होता है, हम कुछ बोल देते हैं, हमें नहीं पता होता हमने कैसे बोल दिया, वो उस मोमेंट में होता है। ठीक है, तो ऐसा होगा उस दिन 17 को। कुछ ऐसा जो असंभव लगता है,
और इसके जरिए यूनिवर्स ये बताएगी कि यूनिवर्स है। मे भी आपको लगता हो यूनिवर्स या भगवान जैसा कुछ नहीं होता, आपको पता चलेगा कि उनकी उपस्थिति है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो फाइनली ये डिवाइन टाइमिंग है। जो भी तकलीफें परेशानियां आपकी थी या जिस तरफ आप काम करना चाहते थे आप कर पाओगे। फाइनली वो समय आ गया है। 17th का जो टाइम है वो ऐसा रहेगा। एनर्जी पावरफुल है। इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मे भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ये फैसला ले लो, संभव है, बट ये फैसला फिर आपको लगेगा कि आपके लिए सबसे अच्छा था। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके जो गोल्स है ना वो इसी के जरिए आप पा सकोगे। ये है एक तरीके से बंधन, और वही मैंने कहा था फ्रीडम की एनर्जी। आपको फ्रीडम मिलेगा उस दिन 17th को। अ टाइम फॉर हीलिंग। आपकी हीलिंग होगी। यहाँ पर भी न्यू मून की एनर्जी है। सो हीलिंग आपकी होगी। फाइनली आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर डर था जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो कंपनी या वो घर नहीं छोड़ पा रहे थे, बट कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस है ये कहीं से तो आएगा, वही है एनर्जी का कमाल है। वो कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्फिडेंस के बल पर आप आगे बढ़ोगे। न्यू मून इन लियो। और मैंने कहा था कि आप फायर साइन हो सकते हो, या ये फायरी एनर्जी जो है ये अपना कमाल दिखाएगी उस दिन। आपके बर्थ चार्ट में होगा लियो, अगर नाम से नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्री में होगा। और क्या आपको पता होना चाहिए उस दिन के बारे में, या क्या आपको करना चाहिए फॉलो। ट्रांसफॉर्म वरीसम थॉट्स। तो कहीं ना कहीं आपको बोला गया है कि जो भी चिंता परेशानियां हैं फ्यूचर को लेकर या क्या करेंगे कैसे करेंगे वो आप छोड़ दें उस दिन और गो विद द फ्लो। मतलब सिचुएशन अगर ऐसी बनती है कि आपको वो जगह छोड़नी पड़ती है तो आप कर सकते हो ये चीज। या कोई रिलेशन है, आपको लग रहा है कि अभी भार बन गया है, इसकी वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तब उसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आगे सुधरना होगा तो सुधर जाएगा अगर आपके लिए है वो, तो ऐसा होगा। ऐसा भी है कि आप ये करोगे। एनहेंस योर फिजिकल हेल्थ। आई मीन मैं कह रही हूं कि ये करना चाहिए, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ये करो। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है उस दिन, अच्छा खाना पीना है, और चाहे तो हेल्थ चेकअप करवा लें, क्योंकि हेल्थ को लेकर भी आपको डर लगता रहता है, ये मैं देख रही हूँ। स्पेंड द डे विद गॉड। आपको बोला गया है भगवान के साथ उस दिन समय बिताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चैंटिंग करें, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्णा कर सकते हैं, जिसमें भी आप मानते हैं उनका मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। रिमेन सेंटर्ड। और यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि डिसाइड करें कुछ करने का तो वो कर डालें, एक चीज पर फोकस करें और फिर भटके नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करने की जरूरत है उस दिन। एमेथिस्ट पहने आप लोग। आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होना चाहिए जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले। सबसे बड़ा इशू आपके साथ यही है, आप कंफ्यूज्ड भी रहते हो और डरते भी हो। सिंग। अगर आपको गाने का शौक है तो आप गाइए। ठीक है, इससे आपकी हीलिंग होगी। मे बी आप थे भी किसी बैंड के साथ, गाया भी करते थे, फिर आपने छोड़ दिया, और ये शायद आपके डिवोर्स के बाद हुआ। और अगर आप मैरिड नहीं हो तो हो सकता है ये कुछ 2017-18 की बात है या 16 की बात है, तब आप गाया करते थे। कुछ लोगों के साथ ग्रुप था। आपको यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि उस दिन अगर आप क्लींजिंग करेंगे नहाने के पानी से तो वो अच्छा रहेगा। यानी कि जब नहाने जाते हैं तो उसमें आप सॉल्ट ऐड करें उस पानी में। कैंडल्स रखें, क्रिस्टल्स डाल सकते हैं उसमें, तो काफी अच्छा होगा। आपकी क्लींजिंग हो जाएगी, इससे भी काफी ज्यादा आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। नहाने से वैसे ही होती है क्लींजिंग। बी स्टिल। शांत रहने की कोशिश करें। कोई ऐसा म्यूजिक आप सुने जिससे कि आपका ध्यान ना भटके। आपने जो डिसाइड किया है उस पर आप काम करें। यानी कि छोड़ने का सोचा है तो छोड़ दें। आई थिंक आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत फायर एनर्जी में आते हो, डिसाइड करते हो, और जब वो काम करने जाते हो तब आप कमजोर पड़ जाते हो। इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है कि कुछ ऐसा करो जिससे कि ध्यान आपका ना भटके। जो आपने डिसाइड किया है वो आप करें। स्वीट ट्रीट। अगर आपको अच्छा लगता है स्वीट तो आप बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। ड्रिंक टी, ग्रीन टी आप ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा, आपके हेल्थ के लिए। और रेस्ट भी करें उस दिन। ठीक है, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब यहां से भी देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हो।
ये सब कुछ पता है क्यों है? क्योंकि आप मेंटली डिस्टर्ब ना रहे, कंफ्यूज ना रहे। ओके, तो मे भी आपको पसंद हो कार्ड रीडिंग वगैरह, या स्फेयर्स के साथ में आप कुछ देखते हो, ये चीजों का आपको शौक हो, तो वो आप कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपके लिए आया भी था हाई प्रिस्टेस, तो मे बी आप ये सब कुछ करते हैं, तो इसके जरिए आप क्लैरिटी ले सकते हैं बिफोर यू टेक अ डिसीजन। एंड यहाँ पर डिजायर, ये भी बोला जा रहा है कि जो आपकी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी उस दिन, अगर आप इस एनर्जी में रहे, जो जो चीजें आपको फॉलो करने के लिए बोला गया है, तो आपकी जो भी इच्छा है वो जरूर पूरी होगी। हो सकता है आपको 69 बहुत दिख रहा हो, इसका मतलब है कंप्लीशन होने वाला है। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी डिसीजन लेने की, आगे बढ़ने की। सो इसके लिए थैंक यू कहें मदर यूनिवर्स को और आगे बढ़े। माँ दुर्गा को पूजें अगर आप पूछ सकते हैं तो, या माँ काली को। और आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। वायलेट, यहाँ पर भी कलर है, यहाँ पर भी है, तो वायलेट कलर का आप यूज कर सकते हैं। कैंडल्स के साथ में आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक कोई कैट है जो आपके घर आती है, प्रोडक्टिविटी की भी एनर्जी है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, और उसी डेट से शुरू हो जाएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि कोई कैट आती है आपके घर में, आई थिंक, और मे भी आपको लगता हो कि वो आपके लिए शुभ नहीं है, या आप भगाते हो उसको, ऐसा कुछ है। ये मत करिए आप, ठीक है, वो आपको प्रोटेक्ट करती है, उसको भगाना नहीं है आपने। हाँ, अगर उससे आपको खतरा लगता है तो ठीक है, आप भगा सकते हो उसको, नहीं घुसने दो घर में, लेकिन मतलब उसको घायल मत कर देना, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो ये मैसेजेस है महादेव की तरफ से। थर्ड आई, मैंने आपको बोला थर्ड आई चक्रा पर आप काम करिए, एमेथिस्ट पहनिए। सी थ्रू द इल्यूजन, आप रहते हैं कंफ्यूज्ड, एंड सी, वही मैसेज आपके लिए आ गया महादेव की तरफ से, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर ये वायलेट कलर आ रहा था, क्योंकि जो एमेथिस्ट है उसका कलर यही होता है। ओके, तो आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करें प्लीज। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। महादेव की तरफ से देखते हैं दूसरा क्या है मैसेज। रिलेशनशिप, हार्मनी, पीस। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड भी है और यहाँ पर भी वही मैसेज आपको मिल रहा है। तो कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसकी वजह से आप शांत नहीं रह पाते, परेशान रहते हैं, टॉक्सिक है, तो वो एंड होगा और नया रिश्ता आपको मिलेगा। ये यहाँ पर महादेव की तरफ से आपके लिए मैसेज है, और वो तभी संभव होगा जब आप जहां पर हैं वहां से मुक्त होंगे। फ्रीडम की एनर्जी, यस यू आर ऑन द राइट पाथ, और यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अगर आपने डिसाइड किया ये करने का तो कर डालो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।